बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक पुर्तगाली मुफक्किर का कहना है कि दुनिया में समझदार और स्मार्ट लोग वो हैं जिन्होंने शिकस्त को जाना, मसाइब को झेला, फिर से जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और पस्तियों से निकलने का गुर तलाश किया। ये कॉल जो है ये पाकिस्तान टीम के सामने रखने की ज़रूरत है, जो इस वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 2 मैच हार के अपने आप से नजरें चुरा रही। भारत से मात खाने के बाद पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम मीटिंग नहीं हुई। कोच ने सिर्फ ये कहा कि जाओ अपने कमरे में आराम करो। अगले मैच के लिए प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख कर दिया गया और सब खिलाड़ी अपने अपने कमरों में दुबक के सो गए। जाने किसने नसीम शाह के आंसू पूछे होंगे, किसने कप्तान बाबर आजम को यह कह के तसल्ली दी होगी कि हम कहते थे ना कि यारी दोस्तियां छोड़ दो, टीम कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो, अब कौमी टीम का मातम किसी काम आने वाला नहीं, जो बच गया है उसे संभाल लें, यही गनीमत होगा। पाकिस्तान का आज शाम 7:30 बजे एक और मारो या मर जाओ वाला मुकाबला कनाडा के खिलाफ उसी स्टेडियम में होगा जहां हम एक दिन पहले बड़े बेआबरू होकर निकले थे। यह दूसरा मौका है कि कनाडा और पाकिस्तान टी20 मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। इससे पहले 2008 में पाकिस्तान ने एक कम स्कोरिंग सनसनीखेज मुकाबले में फतह हासिल की थी। अब सूरत हाल ये है कि मैं जो 2 गेम्स हैं उनमें ये ग्रीन टीम्स जो है ये शिकस्तों के साथ चौथे नंबर के ऊपर मौजूद है, जबकि कनाडा को देखें और आयरलैंड के खिलाफ जीत से वो ताज़ा दम है और 2 मैचेस में 1 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर मौजूद है। कहने को तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा और हो सकता है बड़े मार्जिन से जीत ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम बहादुर जरूर हैं लेकिन हारे हुए लश्कर में हैं। पाकिस्तान टीम की ताकत का अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने हिंदुस्तानी बैटिंग की धज्जियां बिखेर के रख दी थी, लेकिन अपनी बैटिंग आई तो खुद के ही परखचे उड़ गए और 120 का हदफ नामुमकिन हो गया। इन 2 मैचेस में उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम की कारकर्दगी जांच की जद में आ चुकी है, क्योंकि इन सब ने चैलेंजिंग सतह के ऊपर हथियार डाल दिए थे। लेकिन क्या करें, अब उसी लश्कर के साथ मैदान में उतरना होगा। कनाडा के खिलाफ मैच में बाबर आजम की क़यादत में टीम को जारहाना मूड दिखाने की जरूरत है। माजी की शिकस्तों को भूलकर एक नए अज़्म से मैदान में उतरना होगा। साइम अयूब एक धमाका खेज बल्लेबाज हैं जो बेंच पर हैं, उन्हें एक और चांस देने का रिस्क लेना होगा। दूसरी तरफ कनाडा को देखें तो उन्होंने अपने ताज़ा तरीन मैच में आयरलैंड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में वापसी की और वो आयरिश के खिलाफ जीत के बाद नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए मैच जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। अमेरिका के खिलाफ भी कनाडा ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया और 194 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। इसी पे बात करते हैं। हमें पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेब मकसूद साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोहेब मकसूद भाई, अगर देखा जाए इंडिया के खिलाफ हमारा जो मैच हुआ और अमेरिका के खिलाफ जो मैच हुआ, उसकी जो कोताहियां थी उसको लेके आज टीम जो मैदान में उतरेगी, क्या तब्दीली देखेंगे? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं वर्ल्ड कप जब स्टार्ट भी हुआ था, हम बहुत से हम एक्स क्रिकेटर्स और हमारे फैंस और हमारी ये रिजर्वेशंस थी कि हमेशा की तरह जो पिछले 3-4 साल में जो वर्ल्ड कप हुए हैं हम उसमें देख रहे हैं कि हमारा एक स्टेबल मिडल ऑर्डर नहीं है। उसमें आई थिंक मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी था कि बाबर आजम ओपन नहीं करते, वो 3 नंबर पे खेलते, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता। आप देखेंगे जैसे विराट कोहली भी ओपन पे आ रहे हैं, इंडिया बिग मैचेस में स्ट्रगल करेगा बिकॉज विराट कोहली एक इस तरह के प्लेयर थे या बाबर आजम एक इस तरह का प्लेयर है कि मिडिल ऑर्डर को पूरे को साथ अपने खिला सकते हैं। जो ऑब्वियसली प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के भी मिडिल ऑर्डर में, वो इतने बुरे प्लेयर नहीं है, बट दे नीड समवन टू गाइड देम वहाँ पे क्रीज करे। जब पाकिस्तान के देखें आप मेन प्लेयर्स तो इस वक्त बाबर और रिजवान है। फखर ऑब्वियसली ही इज अ मैच विनर, मगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से बाबर आजम के लिए एक जिद पकड़ लेना कि मैंने ओपन ही करनी है, ये पाकिस्तान को आई थिंक काफी डेंट किया इस चीज ने। और पता नहीं क्यों पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा, पहले भी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप्स में जो लो रैंक टीमों से हार जाती है, इस दफा पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा एक अंडर प्रेशर लग रही है। या तो जो क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा है वो बहुत ज्यादा उनके दिमागों में सवार है, आई डोंट नो क्या रीजन है, मगर इस दफा की पाकिस्तान की टीम वो टीम लग नहीं रही जो कि बाउंस बैक कर सकती है। नहीं, उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? हमारा मिडिल ऑर्डर लगता है या टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो लगती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म होगा तो फिर सूरत हाल यहाँ होगी, फिर बताया जाएगा कि भारत के मैच में क्या हुआ था। देखें सर, हमें भी, मुझे भी 17-18 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, हमेशा से हम लोग यही सुनते हैं कि
एक वर्ल्ड कप खत्म होता है और अगले वर्ल्ड कप की तैयारी होती है, फिर वो वर्ल्ड कप आता है, फिर वो वर्ल्ड कप में हम लोग गंदा परफॉर्म करते हैं, फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। जो वजूहत है उनको आइडेंटिफाई करके उन पर काम नहीं किया जाता। अब पिछले 4-5 साल से हम देख रहे थे कि जो बाबर और रिजवान, नो डाउट दे वर वेरी सक्सेसफुल एज ओपनर्स, लेकिन वो उससे टीम बिल्ड नहीं हो रही थी, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्ड नहीं हो रहा था। उनको इनफ मैचेस में जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उनमें उनको मौका ही नहीं मिलता था बैटिंग करने का। ये इंडिया के साथ भी होता रहा इंटरनेशनल स्टेज पे, जब शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा बल्क ऑफ द स्कोर्स करते थे लीग गेम्स में, जब वो नॉकआउट गेम्स में इन तीनों में से 2 जल्दी आउट होते थे, इंडिया की पूरी टीम ढेर हो जाती थी। अगर आप धोनी को देख लें, धोनी, अगर मेरा मानना है धोनी नंबर 3 और 4 पे बैटिंग करते, धोनी शायद ओडीआई क्रिकेट के ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर होते हैं। मगर उनका जो कैप्टन होता है, कैप्टन के लिए सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है सर। अगर कैप्टन के माइंड में ये होगा कि मेरा नाम बजे, मैं रैंकिंग में रहूं, मैं इन चीजों पर रहूं, तो उससे वो टीम बिल्ड नहीं कर सकता। धोनी, अगर आप धोनी को देखें तो वो 1 डाउन आता था, 150 रन बनाता था, 170 रन बनाता था, लेकिन अगर धोनी 1 डाउन 2 डाउन खेलता रहता तो धोनी रोहित शर्मा को ना बना पाता, विराट कोहली को ना बना पाता, सुरेश रैना को ना बना पाता, युवराज सिंह को ना बना पाता। तो इसके लिए आपको एक ऐसा कैप्टन होना बहुत जरूरी है जो अपनी गेम से बाहर रहकर सोचे, सेल्फलेस होकर सोचे। तो मुझे जहां तक लगता है कि पाकिस्तान को हमेशा करंट सिचुएशन में हमारी जहां पे बाबर और रिजवान जब ये फ्लॉप होते हैं तो पाकिस्तान की टीम ढेर हो जाती है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स को पूरे 2 या 3 साल उतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती मिडिल में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रिजवान की जो बैटिंग रही, बहुत सारे लोग एतराज़ात के उठाते हैं कि विकेट बचा के क्या करना कि जब आप स्कोर ही ना कर पाएं, यानी हम जब ऑल टीम अभी आउट नहीं हुई थी तो तब भी हम अपना स्कोर पूरा नहीं कर पाए, जब 1 ओवर में हमें 6 रन दरकार थे। तो आप हार्ड हिटर रहे हैं और आपका मुशाहिदा भी बहुत अच्छा है, तो भारत के मैच के अंदर क्या हार्ड हिटिंग की कोशिश की गई और वो नहीं हुई, या किसी ने कोशिश ही नहीं की? देखें सर, ये जो छोटे टोटल्स होते हैं ना, इनको अगर तो आप इस तरह अप्रोच करेंगे कि यार रन बॉल चलेंगे, और इस तरह की पेच पे जहां पे इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हमें देख, एज ए क्रिकेटर जब आप गेम को देखते हो आपको सारा पता चल रहा होता है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, पिच पहले 10 ओवरों में कैसा बिहेव कर रही है, जब बॉल पुराना हो रहा है कैसा बिहेव कर रहा है। वी ऑलवेज न्यू। मुझे अभी भी याद है कि जब हाफ टाइम गुजरा, मेरे दोस्तों का मैसेज आया, यार मुबारक हो, आज तो पाकिस्तान टीम ने कमाल कर दिया। मैंने उनको मैसेज किया, यार देखो जिस तरह का ये पिच है 120 विल नॉट बी इजी, क्योंकि इंडिया के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए थी कि बिकॉज द बेस्ट टाइम उस विकेट पे जो बैटिंग करने का था वो पहले 10 ओवर थे। देखिए आप, इंडिया ने भी पहले 10 ओवर में 80+ रन बनाए थे और उनके भी 2 या 3 खिलाड़ी आउट थे। उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जो कि अभी प्रॉपर आईपीएल खेल की तैयारी करके आ रही है, वो भी आखिरी 25 रन पे 7 आउट हो गए। तो हमने सबसे बड़ी जो गलती की, हमने शुरू में विकेटें भी नहीं खोई, लेकिन हमने इंडिया को गेम में रखा। देखिए 50 बॉलों पे 50 रन उस पिच पे 1 विकेट गिरती है, आप गेम में हैं। और अगर एक नॉर्मल क्रिकेटिंग पिच है, ऑब्वियसली 50 रन है, 50 बॉल है, 8 विकेटें पड़ी हैं, तो गेम इज ओवर। मगर जिस तरह का वो पिच है, अभी तक हमने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का भी मैच देखा, पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच देखा कि बांग्लादेश को भी रन बॉल ही चाहिए था सर। जब ऐसी पिचेस पे सेट बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोग कह रहे हैं रिजवान स्लो खेले, मेरे ख्याल में रिजवान इस मैच की सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर जिस सिचुएशन में उन्होंने वो शॉट मारा था वो बहुत गलत डिसीजन था। वो बहुत गलत डिसीजन था और उसी ने हमको इस सतह पे लाके फेंका है। सोहेब भाई साथ ही मौजूद इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर पीजे मीर साहब। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, बात हो रही है कि गुज़श्ता जो मैचेस हमने खेले हैं उसमें हमारी जो गलतियां थीं उन्हीं ने हमारे आगे आके एक ऐसा जिन बना दिया है कि जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज के मैच में आप क्या देखते हैं कि जो लूप होल्स हमने पिछले 2 मैचेस में छोड़े हैं वो किस तरीके से कवर कर सकते हैं? देखिए यासिर, हमारी इंटायर जो क्रिकेट है पहले भी और अभी भी हम खेलते हैं एडहॉकिज्म पे। आज हम बात कर रहे हैं एक बीमारी की। बीमारी जो है ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को किसी ने ठीक करने की कोशिश की नहीं ग्रास रूट से। अब बात आती है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक तो आप 14-15 के एक स्क्वाड सेपरेट लेके जाते हो कोचेस का, ये इनकी क्या जरूरत है मुझे बताओ? इनकी कोई जरूरत है कि इस लेवल पे जब आप एक सिलेक्ट होके आ जाते हो तो क्या ये जो कोचेस आएंगे ये कोई नई टेक्निक दिखाएंगे? आपको मोटिवेटर चाहिए होते हैं, मोटिवेटर्स जो जाके आपको मोटिवेट करें, रिफाइनमेंट करें और उस तरह खेलें। अब ये सारा मैच जो है बड़ा जबरदस्त मैच था।
दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, बट आप पाकिस्तान को क्रेडिट दें कि उसने अच्छी बॉलिंग के साथ एंड ऑफ कोर्स बिट ऑफ लक उनको 119 पे रिस्ट्रेन कर दिया। इन रिटर्न आपने अपने आप को अप्लाई नहीं किया। आपको 6 रन एंड ओवर्स चाहिए थे, आपने बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं की। मैंने ना कप्तान को देखा, ना बैटिंग कोच को देखा या किसी और को देखा कि जो इन गोइंग बैट्समैन है उसको कोई बताओ कि हमने खेलना है। भाई जब तुम जा रहे हो तुम खुद शुरू हो जाते हो। भाई सीनियर प्लेयर जो होता है उसको तुम एक स्ट्राइक देते हो। कोशिश यही तुम्हारी होनी चाहिए। वंस एंड टूज में किसी ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, छिक्के चौके के ऊपर आप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली शादाब की जो शॉट थी वो इतनी कमिटेड थी, वो तो हट भी नहीं सकता था उससे। बट द क्वेश्चन हियर इज कि कोई बताने वाला था? नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। ये जीता हुआ मैच आपने उनको दे दिया। ये मोहसिन नकवी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसकी सर्जरी, क्योंकि हम तो पेशेंट्स के साथ खेल रहे थे और उनको वही पुरानी बीमारियों के साथ खिला रहे थे। कप्तान लास्ट मिनट पे चेंज, स्ट्रैटेजी आपकी है कोई नहीं, टीम के अंदर रिफ्ट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे ऑल प्ले अ पार्ट। और इस पार्ट के अंदर जो हो गया। आगे आपने देखना है, तनकीद बहुत है, लेकिन अभी जो तनकीद है हमें बराए तामीर करनी चाहिए कि आगे क्या करना है। फॉरगेट दिस वर्ल्ड कप, फॉरगेट द नेक्स्ट वन। आप लॉन्ग टर्म में आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग एनीथिंग एट क्लब लेवल? आर यू डूइंग एनीथिंग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर? आई डोंट थिंक सो। सो द क्वेश्चन इज, इसको नीचे से तकड़ा करो, ज्यादा एकेडमीज बनाओ। और जो आज की क्रिकेट एकेडमीज हैं वो लड़कों से इतने पैसे ले रही हैं, वो लड़के, अमीर ही लड़का खेल सकेगा, गरीब तो जा नहीं सकता। तो बेसिकली आपको अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तब आप बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। मैच हुआ है, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो फिर इमारत जो है वो तो खोखली किसी भी वक्त गिर सकती है। मीर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर भाई, बात हो रही है, मैं अगले सवाल पर जाने से पहले वही सवाल आपसे भी है जो मैं पहले सोहेब मकसूद साहब और पीजे मीर साहब से कर चुका हूँ कि इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम एसोसिएट जैसी टीमों के साथ हार जाए, 12 मैचेस हम खेलें और अमेरिका के खिलाफ हम मैच हार जाएं, फिर दुनिया की ताकतवर टीम को हम 119 रन तक महदूद कर लें, लेकिन हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऐसा तब्दील हो कि परखचे उसके उड़ जाएं। क्या कोताहियां हैं जो हमने देखी हैं, बिलखुसूस कोचिंग में, क्योंकि आपका तजुर्बा कोचिंग में बहुत ज़्यादा है और आपने वो क्लास हासिल की हुई है कोचिंग में जो किसी और पाकिस्तानी के पास नहीं है। तो कोचिंग में गलतियां कहाँ पर हुई हैं जिसका असर हमें टीम को देखने को मिला? सबसे पहले तो यासिर शुक्रिया, और पीजे साहब को भी मेरा सलाम और शोएब को भी मेरा सलाम। अच्छा, देखें, आपने बात की एसोसिएट्स नेशन की भी बात की और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात की, क्या गलतियां क्या कोताहियां। देखिए, एक तो सबसे पहले इतना डिसअपॉइंटिंग ये लगता है देखकर कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ रन हो रहा है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके से खेल रही है और जो उसकी प्रिपरेशन होती है, इस वर्ल्ड कप को आप छोड़ दें, एशिया कप आप देख लें वो किस तरह हमने खेला, वर्ल्ड कप 50 ओवर इंडिया वो कैसे खेला। गलतियां हम करते हैं। हम मतलब कोचिंग देखिए कहाँ पे होता है कि पिछले 2-3 सालों में आपने 3-4 हेड कोचेज अपने आपने चेंज कर दी। कप्तानी का इश्यू है वो अलग है, प्लेयर्स को अपनी क्लैरिटी नहीं है किस प्लेयर ने खेलना है। हमारी वो वाहिद टीम थी कि जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे सिलेक्ट हुई, 15 लड़कों को पता चला कि हमने इस ट्रिप पे जाना है। तो इस तरह की आप चीजें करेंगे। फिर आप एसोसिएट्स नेशन की देखें, अब तो सिचुएशन ये बन गई है कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 नहीं क्वालिफाई करता तो हम खुद भी क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे ऑटोमेटिकली। हम लोग सुपर 8 नहीं होगा तो हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। तो इतनी गलतियां, इतने ब्लंडर्स हैं कि आप देखें। फिर आप चेयरमैन साहब की आप बात जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, पीजे साहब की बात कर रहे थे, चेयरमैन साहब को अपने राइट लेफ्ट देखना पड़ेगा जो उनको मशवरे देते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है जो कि कितने अरसे से वहां पर मौजूद है। उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरीके से रन की जा रही है, एक ऐसे बंदे को कि जो बंदा स्कूल क्रिकेट करवा के आया है तो उसको आपने पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक उसके हवाले कर दी। ठीक है, ये एक चीज नहीं है, ये आपने अकाउंटेबिलिटी का है ही कुछ नहीं। वो लोग जो सोशल मीडिया टीवी पर आकर बैठ के सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, वही अब सिस्टम में आए हुए हैं। तो आप देख लें, सिलेक्शन पैनल ही देख लें, आप कहीं देखा है आपने कि 7 या 8 लोगों का सिलेक्शन पैनल किसी भी मुल्क में है? मैक्सिमम 3 लोग होते हैं, उसमें एक चेयरमैन सेलेक्टर होता है और उसकी बाद में 7 उसके मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। यहां पर तो 15 लड़कों को सिलेक्ट करने के लिए 7 लोगों उन्होंने कर दिए हैं सिलेक्शन कमेटी में।
कि कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सिलेक्ट करेगा, फाइनल अथॉरिटी किसकी है। तो आप सिर्फ इस मैच को डिस्कस तो मैं तो कहता हूँ करना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके की प्रेपरेशन हम लोग कर इस वर्ल्ड कप में गए हैं, मुझे तो डर लगता है कि जो मोरल, जो टीम एनवायरनमेंट है अभी, ये आज का जो मैच, जो कनाडा का जो मैच है, ये भी इसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। इसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। सोहेब भाई, बात हो रही है कि हम मौका किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दिया। अब कनाडा की टीम के अंदर कलीम सना मौजूद है। 2010 में अंडर 18 का वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला और बाबर आजम के साथ खेला। 6 साल तकरीबन बाबर आजम के साथ खेलते रहे। पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनी और जाके वो कनाडा की टीम का हिस्सा बन गए। तो जब इस तरह यहाँ पे इग्नोरेंस देखने में आएगी तो फिर उसका मुतबादिल तो फिर बाहर की टीमें ही बनेंगी उनके लिए। देखें सर, बिल्कुल यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी आपके लिए आसाइशें हैं, आपको फैसिलिटीज हैं, आपको जो आपका एक करियर है, एक पैसा है, वो सिर्फ नेशनल टीम तक महदूद है। नीचे कोई आपका करियर नहीं है। आप इवन अपनी फैमिली भी रन नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है। जो प्लेयर्स देखते हैं कि नहीं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही नियर फ्यूचर में, ऑब्वियसली इट्स देयर राइट, और वो सही डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर इस तरह के प्लेयर्स होते हैं कि वो इधर रहेंगे तो इधर रह के भी स्टार बन जाएंगे। बहुत से प्लेयरों को हम जानते हैं जो स्ट्रगलिंग लाइफ भी जिन्होंने गुजारी, लेकिन वो इस कंट्री में ही रहे और उन्होंने इवेंचुअली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। तो वो देखें, हर किसी का अपना एक पर्सनल डिसीजन होता है। बहुत से प्लेयर ऑब्वियसली क्रिकेटर के लिए क्रिकेट ही उसका ब्रेड एंड बटर है, वो डिसीजन लेता है अपने फ्यूचर के लिए। कई प्लेयर्स अमेरिका भी गए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल यासिर भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह का न्यूयॉर्क में पिच है, इस तरह का पिच पे जो टीमें थोड़ी सी हल्की होती हैं कंपैरेटिवली, उनको एडवांटेज हो जाता है। जैसे ऑन पेपर आप देखें तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि कंडीशंस इस तरह की थी तो हमें पूरी उम्मीद थी कि कंपैरेटिव मैच होगा, जो हुआ। अगर आप फ्लैट पिच पे इंडिया से खेलेंगे तो मोर एंड लेस इंडिया की टीम आप पे डोमिनेट करती। इसी तरह इस न्यूयॉर्क में मैच है, ऑब्वियसली हमें कनाडा भी टफ टाइम दे सकता है अगर हम टॉस हार जाते हैं तो। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टीमें टॉस हार के भी मैच जीत रही हैं। टॉस इतना रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन वही बात कहूंगा, आई थिंक बाबर आजम को ये डिसीजन लेना चाहिए। उनको 3 या 4 नंबर पे खेलना चाहिए, सैम अयूब के साथ जाना चाहिए। जब आपने पूरा 1 साल सैम अयूब के साथ खेला तो एकदम वर्ल्ड कप में इनएक्सपीरियंस प्लेयर उस्मान को लाना, वो मेरी समझ से बाहर है। वो समझ से बाहर है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर देखा जाए इस ग्राउंड के अंदर 5 मैचेस हुए हैं, सिर्फ 2 टीम्स ऐसी हैं यानी कनाडा और इंडिया जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए जीत हासिल की है। 3 टीमों ने बाद में बैटिंग करते हुए जीत हासिल की है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल किसके हक में है? यासिर, अगर आप टॉस हार जाते हो तो क्या मैच हार गए हो? ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल यूजलेस आर्ग्यूमेंट है कि जी जीत जाएंगे तो ये होगा, हार जाएंगे टॉस तो ये होगा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आपने खेलनी है जाके अपनी स्किल्स के साथ, आपने अपने आप को अडेप्ट करना है। अगर पहले डैम पे विकेट, बाद में आप विकेट को किसी और तरीके से यूज कर सकते हो। बैट्समैन को जो पहले नहीं खेल सकता था वो बाद में जाके किसी और अडेप्टेबिलिटी से खेलेगा। ये क्रिकेट के टैक्टिक्स होते हैं। ये क्या हो गया जी कि हार गए तो ये होगा, थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, ड्यू फैक्टर हो जाता है, लेकिन बाद में भी अगर आप डे नाइट खेलो तो रात को भी फिर ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो इन चीजों को आप छोड़ दो, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को देखना है। मेरे पास सिर्फ सिंपल एक चीज है, हमारे पास एक जबरदस्त वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड ये जो बाबर है, बट वन ऑफ द यूजलेस कैप्टन्स ऑफ द वर्ल्ड। He has no captaining acumen at all. So basically you need to find a captain. आपको एक अच्छा लीडर चाहिए। मेरे हमेशा कहा था ये लड़का इसका बड़ा अच्छा है, वो ये खबा इसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। ये बड़ा अच्छा लड़का था, इसको निकाल दिया, अभी नहीं खेला। फखर नहीं, वो इसको कप्तान भी अभी बनाया था। यार देखो, लुक एट इट, उसका नाम स्लिप नहीं, नॉट शाहीन के साथ भी देख लो। आपने कहा 2 सीरीज में 2 साल कैप्टनसी ये करेगा, 2 साल में आपकी 2 सीरीज होती हैं, तो उसकी तो बेचारी की एक नहीं पूरी, आपने उसको बाहर कर दिया। तो टीम का मोराल क्या होगा मुझे बताएं। जब आप इस तरह की चीजें करते हो, और फिर एक फैक्टर आ गया था इसके अंदर, मेरे पे बहुत ज्यादा तनकीद आई थी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा था किसी को नमाज से ना रोको, नमाज से रोको या ये हो वह हो, और वहां मुलाजिम क्रिकेट के अंदर आ गया, ये भी एक फैक्टर हो गया। बल्कि ये यासर बैठा हुआ है, इसको पता है कि ट्रिनिडैड में प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ था एक दफा
इसको ये क्रिस गेल को गेंदे का रहा था, उसको इसको अंदर भेज दिया जी। मैं फिजियो को कहा, मैं ये क्या हुआ है? कहते हैं आप ना बोले, देखिए अभी क्या होता है। सो द क्वेश्चन इज कि जब आप क्रिकेट इस बेसिस पे खेलोगे, व्हाट अबाउट योर टैलेंट, व्हाट अबाउट योर ओन फेथ, व्हाट अबाउट योर कॉन्फिडेंस? आपने इन चीजों को आगे लेके जाना है। हर जगह हम अल्लाह करेगा भाई, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, एंड आपने जाना है और अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है आप उसको इस्तेमाल करो। हम वो उस चीज पे नहीं जाते। सो अनफॉर्चुनेटली नहीं जी, आप अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो यासिर। ये गेम है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस पैदा करोगे आपके अंदर, जब इस लेवल पे आप आ जाते हो, आपके अंदर हर चीज मौजूद है। फिर आपको सिर्फ स्टेयर करना होता है, थोड़ा सा रिफाइन करना होता है, दैट्स अबाउट इट। अब आप 14-15 बंदे साथ लेके जा रहे हो। जब मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, जब इंटरनेशनल या जो भी क्रिकेट खेलिए, हमारे साथ तो कोई कोचेस नहीं होते थे। कभी मैंने आसिफ इकबाल से एडवाइस ले ली, हनीफ मोहम्मद से ले ली, मुश्ताक भाई से ले ली, ये इनसे एडवाइस हम लेते थे। ये मियादाद मेरे साथ होता था, हम किससे पूछते थे? अब तो जिद्दत बहुत आ गई है सर, बहुत कुछ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया बीच में। यासिर भाई, आप क्या राय रखते हैं कि जो बात मीर साहब ने की, क्या उसको सेकंड करते हैं? और दूसरी बात ये कि जो बांग्लादेश का मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अंपायरिंग आपने कैसी देखी है कि पैड को लग के वो चली जाती है, चौका हो जाता है, वो आउट दे देते हैं, रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में आउट वापस हो जाता है, लेकिन वो 4 रन नहीं मिलते। देखिए पीजे भाई ने जो बात की ना, ये वो आसिफ भाई की, जावेद और इन बड़े क्रिकेटर, ये तो खुद अकेडमीज है ना, ये तो पूरी एक किताब है और इनसे तो सीखने को बहुत, इनका जो तो अपना एक्सपीरियंस खेलने का भी, और जितने मेंटली लोग स्ट्रांग थे। मगर आजकल जो पीजे भाई बात ये हो गई है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि उनको तो एक एक चीज़ बतानी भी पड़ती है, और वो इतने एक्सपोजर उनको नहीं है, दुनिया का एक्सपोजर नहीं है कि दुनिया में क्रिकेट कैसे खेली जा रही है। और देखें कोचिंग स्टाफ की आपने जो बात की, देखें अब तो पहले तो फॉर्मेट भी, एक टेस्ट क्रिकेट थी तो उसके बाद 50 हार्डली खेला जाता था, फॉर्मेट इतने हैं, फिर आपको टाइम इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आपने 10 मिनट होते हैं, बॉलर्स को अपनी ट्रेनिंग करनी है, फील्डर्स को अपनी करनी है, स्लिप कैचेस के लिए आपको बंदे चाहिए। तो वो एक किसी हद तक देखें, सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है, दुनिया की किसी भी टीम में आप देख लें, ये इतने स्टाफ, बल्कि पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ बल्कि कम स्टाफ जाता है, जितने वो मीडिया मैनेजर और साइकोलॉजिस्ट और ये न्यूट्रिशनिस्ट इस तरह लोग टीमों के साथ कैरी करते हैं। मगर ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए। देखिए सिर्फ आप पाकिस्तान टीम के ही तवज्जो देते हैं, ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। पाकिस्तान ने, अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को या प्लेयर्स को ग्रूम या बेहतर करना है, तो ये आप जूनियर लेवल, ग्रास रूट लेवल पे, जो अंडर 19 में, वहां पर इन लोगों के साथ साइकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट लगाने चाहिए, बजाय इसके कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और वहां पे आप जिस तरह 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि आपके साथ एक वो साइकोलॉजिस्ट इसलिए लगा दिया गया कि जी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो प्रेशर आएगा, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बेहतर करने में काम आएगा। तो ये जो गिमिक्स हैं, ये जो गैलरी के लिए खेलने के लिए पाकिस्तान आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़हनी बलूगत जो है, वो ज़हनी बलूगत अगर बुनियाद से ही अच्छी हो, बच्चे को छोटी उम्र में ही सिखाना शुरू करें, तो बड़ी उम्र में वो पुख्ता हो जाता है। एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैच के हवाले से बात हो रही है और माजी की गलतियों में जो है कोताहियाँ हुई हैं और उनका जो सद्देबाब है उस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। मीर साहब, अगर आज देखें, आप कोई तब्दीली देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में ये 15 के स्क्वाड में जो 11 का बनना है उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? यानी उस्मान को हमने ट्राई किया, लेकिन उस्मान की तरफ से भी हमें हार्ड हिटिंग देखने को नहीं मिली और वो भी तजब्जुब का शिकार दिखाई दिए थे। यासिर देखो, ये जो हम पर्टिकुलरली अमेरिका में जो मैचेस देख रहे हैं, ये विकेट्स अनसर्टन विकेट्स हैं, अभी इनको सेटल भी नहीं हुई हैं। ये एक तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप वहाँ कराना एक बड़ी हिमाकत है कि आपने एक नॉन क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर आपने वहाँ क्रिकेट कराई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरी इंग्लैंड की और पूरी वेस्ट इंडीज की टीम मैं 1990 में
अमेरिका लेके गया था, जिसका कैप्टन था विव रिचर्ड्स और ग्रैम गूच। हमने रैंडल्स आइलैंड पे बनाई, डेरेक अंडरवुड विकेट्स लेके आया लंदन से, हमने विकेट की। वो मैच वो नहीं हो सका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर टोरंटो में हमने करवाया CNE एग्जीबिशन स्टेडियम में, नॉट अ गुड रन आउट। यही आज इतने सालों के बाद आज हम देख रहे हैं, आपको कम से कम 1 साल पहले प्रिपेयर करना है कि आपने वर्ल्ड कप कराना है और विकेट्स को तैयार करो। आपने सहारा कप भी वहां करा दिया, वो भी ऐसा टच एंड गो है। तो जब हम पाकिस्तान टीम की बात करें या किसी टीम की भी बात करेंगे, ये सारे लड़के जो हैं ये एक प्रॉपर विकेट्स पे खेले हुए हैं। इनके लिए आपको यही परफॉर्मेंस मिलेगी। क्या ये इंडिया की टीम 120 की टीम है? क्या पाकिस्तान की टीम 120 की टीम है? ये तो अमेरिका से हार गए बिकॉज अनसर्टेनिटी है। अब डैलस की विकेट क्या होगी मुझे बता दो आप। ह्यूस्टन में भी क्रिकेट होती है, इधर लॉन्ग आइलैंड में भी क्रिकेट होती है, नासौ में, हर जगह आपको विकेट्स चाहिए हैं अच्छी, जहां आप एक प्लेयर को गेज कर सकते हैं। अब यहां बड़ी तनकीद आएगी, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि जैसे है जो भी प्लेयर होता है जैसा भी होता है इस लेवल पे उसको अप्लाई करना चाहिए। अब आपने जो सवाल किया भाई अब क्या होगा, किसको क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसी विकेट्स पे आप ज्यादा स्लो बॉलर्स को खिलाते हैं। सही। इमाद आया, इमाद बोल्ड वेल, लेकिन आप जी 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 सर बात मुकम्मल कीजिए, आवाज कट रही थी आपकी। इमाद आया, ही बोल्ड वेल। शादाब वाज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट, बैटिंग के अंदर भी वो, बॉलिंग के अंदर भी वो, 1-2 फुल टॉस भी वो 1-2 फुल टॉस आपको वो दे देता है, लाइन सही रखता नहीं है वो। सो बेसिकली आपको एक सेकंड स्ट्रिंग तैयार करनी चाहिए। अभी ये है आपका मेन क्वेश्चन कि आगे क्या हमने करना है। देखो वर्ल्ड कप आएंगे जाएंगे, सीरीज आएंगी जाएंगी, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म पे क्या करना है। हिंदुस्तान को फॉलो करो, हिंदुस्तान किस तरह कर रहा है, या बाकी टीमों को फॉलो करो किस तरह करता है। इंग्लैंड में एक खेप आती है, वो दूसरी खेप उनकी तैयार हो जाती है, क्योंकि उनका बेसिक फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा तकड़ा है। और अब वो स्कूल लेवल पे भी लेके चले गए। हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, हमारा वो नहीं है, और हम शायद उस तरफ तवज्जो शायद नहीं चाहते कि क्या करेंगे। यासिर अरफात साहब, आप क्या समझते हैं, ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर बहुत बात हुई, लो स्कोर मैच की बहुत बात हुई, और वर्ल्ड कप के अंदर इब्तदाई मैचेस हमने देखे तो हमें ये लगा कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट है या कोई फ्रेंडली मैचेस हो रहे हैं कि जिसका ये नतीजा रहा। वर्ल्ड कप के मैचेस में ऐसा होता तो नहीं। तो आपने अब तक कुली तौर पे वर्ल्ड कप को किस नज़र से देखा? देखिए बिल्कुल पीजे भाई ने बिल्कुल सही बात की। जब भी कोई नई पिच, नया ग्राउंड या जो ड्रॉप इन पिचेस होती है, सबसे पहले ये होता है उसको साल, 1.5 साल 2 साल उसको सेटल इन होने के लिए दिया जाता है। उसमें पहले जूनियर क्रिकेट होती है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस होते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल क्रिकेट देते हैं। ये तो 3 महीनों में ग्राउंड मुकम्मल इन्होंने किया और पिच पे पहला मैच ही इंटरनेशनल मैच करवा दिया। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था, जिसकी वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया। और दूसरा अब देखें, मेरे लिए इररेलेवेंट है। देखें अब ये कि कौन सा प्लेइंग 11 होगी, कौन ओपन करेगा, कौन बीच में बैटिंग करेगा, मेरे लिए इररेलेवेंट है। देखें ये हम डिस्कशन करते हैं और करते रहेंगे। मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि डिसीजंस फ्यूचर के लिए, पीजे भाई ने भी बात की कि हम आगे की क्या कर रहे हैं। देखिए जिस तरह मेरा प्लेइंग कैरियर था, मुझे एक से दूसरा मैच मिलता नहीं था, हमेशा मुझे ड्रॉप कर दिया जाता था। वही हुआ मेरे साथ कोचिंग में। मैं एक सीरीज से दूसरी सीरीज में 10 दिन गुजार के आया पाकिस्तान टीम के अंदर। मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ कि जो लड़कों का या ड्रेसिंग रूम का माहौल या जो लड़कों का माइंडसेट है, टोटली बिल्कुल लीग्स पे कंसंट्रेशन है, कोई फोकस नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलना। मेरे वालिद साहब सोशल मीडिया पे अक्सर लिखा करते हैं, तो बड़ी एक जू मानी उन्होंने बात लिखी कि जब तक आपकी भूख खत्म हो जाती है तो आपको नींद आ जाती है, और जब आपकी भूख रहती है तो आप चलते रहते हैं और आप मेहनत करते रहते हैं और स्ट्राइव करते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे प्लेयर्स के जो गोल्स हैं वो ये छोटे छोटे गोल्स हैं। एक लीग पकड़ ली, दूसरी लीग, यानी वो गोल्स जो हैं वो गोल्स तब्दील हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब और यासिर अरफात साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर मगर की कैफियत के ऊपर बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।